ये हरदा में हुआ वो धमाका है जिसने पूरे देश के कान झनझना दिए। पटाखा फैक्ट्री में इतना भीषण विस्फोट हुआ कि पूरा शहर ही हिल गया। ऐसा लगा कि मानो शहर में किसी ने एटम बम गिरा दिया। रूस और यूक्रेन युद्ध, गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले जैसा दृश्य यहाँ नजर आया। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास राह चलते लोग गुब्बारे की तरह हवा में उड़ गए, अंग भंग हो गए और उनकी जानें चली गई। इतनी दर्दनाक मौत इनकी हुई है तो फैक्ट्री के अंदर और आसपास रहने वाले लोगों का क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हादसे में कितने लोगों ने जान खोई, इसका सही आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया। हादसे के तत्काल बाद सरकार हरकत में आ गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल मंत्री उदय प्रताप सिंह को हेलीकॉप्टर से मौके पर भेजा। राहत और बचाव के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगा दी गई। सैकड़ों एम्बुलेंस भेजी गई। आसपास के जिलों से लेकर इंदौर, भोपाल के अस्पताल घायलों के इलाज के लिए रिजर्व कर दिए गए। हरदा से भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित भी की गई है। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसमें इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। गंभीर हादसा है। आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सूचना मिलने के बाद खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, चिंतित भी हैं। जो घायल हैं उनके बेहतर उपचार के लिए कुछ को नर्मदापुरम भेजा है, कुछ भोपाल भेजा है। बाकी लोगों का जो आंशिक जिनको क्षति पहुंची है उनका स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है और इंदौर में भी कुछ हमारे घायलों को भेजा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू है। सारी नगर पालिकाओं की हमने दमकल की गाड़ियां बुलाई हैं। साथ ही आसपास के जिलों भोपाल और इंदौर से भी हमने डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड्स की मांग की है और वो भी जल्दी हमें उपलब्ध हो जाएगी। पीएम मोदी ने भी हादसे पर शोक जताया है। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। हादसे को लेकर शोक संवेदनाओं का दौर शुरू हो गया है तो इसके साथ ही सियासत भी। हादसे के लिए सरकार तक को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह के हादसों का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? स्थानीय विधायक और प्रशासन की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? विस्फोटकों के भंडारण, विक्रय, परिवहन पर स्थानीय विधायक और प्रशासन की नजर क्यों नहीं रहती? मध्य प्रदेश में इस तरह का ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले 12 सितंबर 2012 को झाबुआ के पेटलावद में इससे भी भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 79 लोगों की जान चली गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद सरकार ने विस्फोटक सामग्री के भंडारण, परिवहन और विक्रय के लिए बने नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए थे, लेकिन समय के साथ ये हवा में उड़ गए। हरदा की जिस फैक्ट्री में ये हादसा हुआ वो अनफिट थी, फिर भी उसके संचालन की इजाजत दी गई। प्रशासन ने ये लापरवाही की तो स्थानीय विधायक को तो शायद इस फैक्ट्री का पता तक नहीं था। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों के अंदर और भी कई हादसे हुए हैं। हाल ही में खंडवा में अवैध गैस गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें गैस सिलेंडर बम की तरह बस्तियों में गिर रहे थे। ठीक उसी दिन गुना में बस हादसा हुआ था, जिसमें दर्जनों लोग जलकर कंकाल में बदल गए थे। खंडवा में अवैध गैस गोदाम चल रहा था तो गुना में अनफिट और कंडम बस सड़क में दौड़ रही थी। इन तमाम हादसों के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक ऐसे हादसों में बेकसूरों की जान जाती रहेगी। नमस्कार, IND एनालिसिस हादसा हरदा और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं
राजेश सक्सेना। हरदा का वो मंजर, हरदा का वो दृश्य, पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग और भीषण आग के बाद मची अफरा तफरी, और जिस तरह का दृश्य है अभी हमने आपको दिखाया, या फिर जब से ये घटना हुई है लगातार हम दिखा रहे हैं, ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये दृश्य एक बार फिर सोचने को मजबूर करता है कि आखिर इस तरह के हादसे आखिर क्यों होते हैं, क्यों इससे पहले हुए हादसों से हम सबक नहीं लेते, किस स्तर पर इसमें चूक और चूक के बाद किस तरह से उस पर हमें मुस्तैद और अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार सरकार एक्शन में है। जैसे ही ये घटना सामने आई तत्काल भोपाल, इंदौर को अलर्ट किया गया। यहाँ के एम्स हमीदिया और इंदौर के एमवाई अस्पताल को अलर्ट किया गया। बर्न यूनिट को कहीं ना कहीं अलर्ट किया गया और जो गंभीर मरीज हैं ग्रीन कॉरिडोर के जरिए यहाँ लाए जा रहे हैं और उनका इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार ने जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए, साथ ही केंद्र सरकार ने भी इस दुखद समय में पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दुख जताया और 2-2 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है उसका भी ऐलान किया। कुल मिलाकर जिस तरह से हादसा है हरदा का, उस पर जो सवाल हैं आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे कि ये बार बार इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। आखिर जिनकी जिम्मेदारी ऐसे हादसों पर या फिर इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखने की है, वो नज़र क्यों नहीं रखते कि इस तरह के हादसे ना हो। इसी पर आज चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। पहले अपने मेहमान, जो हमारे खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे, फिर हम चर्चा उनके साथ शुरू करेंगे। हमारे साथ में अभी 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हैं रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत करूंगा रंजन जी आपका। हमारे साथ में है एक और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब। देवदत्त जी आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले रंजन श्रीवास्तव जी आपके पास में आता हूं। रंजन जी, एक ऐसा पहलू जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो मंजर जो है, वो जो दृश्य है, निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाला है, क्योंकि इसमें तकरीबन अभी तक जो आंकड़ा है वो 12 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है, सैकड़ों की तादाद में घायल हैं, कई गंभीर घायल हैं, और जिस तरह का हरदा का वो मंजर रहा है निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाला है। सर, सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है, हमने पैटलाबाद का भी देखा था, या फिर इस तरह के अन्य कई ऐसे जो घटनाएं हुई हैं वो हो चुकी हैं। आखिर किस स्तर पर ये आप मानते हैं कि नहीं, जिस स्तर पर इस पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, वो ध्यान नहीं दिया गया, और यही कारण है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो बार बार होती आती हैं। जी देखिए, जो भी कोई घटना होती है, आपने पेटलावद का जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात आपने कही। पेटलावद हमारे सामने एक ऐसा एक ग्राउंड होना चाहिए था कि उसके बाद कोई दूसरा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। अब पेटलावद में एसआईटी बना, एसआईटी की रिपोर्ट आया, उसके बाद हुआ ये कि जब कोर्ट में केस चला तो जो भी आरोपी हैं वो छूट गए और 1500-1600 का जुर्माना किसी पे लगा, बहुत ही नामजद है जी। एसआईटी ने ब्लेम किया प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन ने ब्लेम किया एसआईटी को। प्रोसिक्यूशन ने कहा एसआईटी की जांच कमजोर थी, और एसआईटी ने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन का काम था उन्होंने ठीक से नहीं किया। ये तो तरीका है जी, एक भरोसाई जो बोलते हैं। जो भी कारण थे, जब भी एक्सप्लोसिव का मामला होता है, वो जितना बड़ा एक्सप्लोसिव है उतना ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। बहुत सामान्य सी बात है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या पेट्रोल डीजल का मामला हो या किसी भी तरह का
एक्सप्लोसिव है या कोई केमिकल रखा हो या जिलेटिन रॉड रखा हो, जी। कि जितना बड़ा एक्सप्लोसिव है उसके प्रिवेंटिव मेजर्स, ऐसा नहीं कि पेटलावद हो गया उसके पहले प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं पता थे, ठीक है, सभी वेल सेट नाम्स हैं, उसको केवल फॉलो करना आपको जी। अगर ठीक से मॉनिटरिंग हो जाए, आपका टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन हो जाए, और ऐसा नहीं कि जो स्थानीय पुलिस है उसके नॉलेज में नहीं है, स्थानीय प्रशासन के नॉलेज नहीं है, और सबका रोल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, कि जहां भी एक्सप्लोसिव का मैटर आएगा हमें क्या करना है, कब इंस्पेक्शन करना है, कैसे उसका भंडारण करना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है। लेकिन जब ये घटना हो जाती है, हाय तौबा मचता है, हम लोग चिल्लाते हैं, जो मृतक है उनके परिजन चिल्लाते हैं, अचानक इंक्वायरी कमेटी बैठती है, इंक्वायरी रिपोर्ट आती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। जैसे गुना में घटना हुई बस वाली, देखा आपने जी। आपको लगता है कि उस घटना के बाद अब क्या पूरे स्टेट में अनफिट बसेज नहीं चल रही होंगी? तो जिसका जो रोल है, अगर रोल प्ले करें आप ठीक से, कल मॉनिटरिंग करें, इंस्पेक्शन। चलिए, बेहतर बात रंजन श्रीवास्तव जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि जिसका जो रोल है अगर वो उस रोल को प्ले करे और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको निभाए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें से बचा जा सकता है। मैं सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं और उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से अगर देखा जाए कि अगर सरकार के नाक कान कौन है, यानी कि जो प्रशासन है या फिर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, क्या जिस तरह से स्थानीय प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को इन चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो नहीं देखते, और यही कारण है कि इस तरह की चूक जो होती है उसी के बाद इस तरह के हादसे होते हैं। सर, बिल्कुल, आम आदमी की जिंदगी की कीमत क्या है इससे समझा जा सकता है कि कितने, माने एक तरह से पीठ पे विस्फोटक लाद के आदमी चल रहा है, विस्फोटक के बीच में रह रहा है, ऐसी स्थिति है। जब झाबुआ में पेटलाबाद की घटना हुई थी तब उस समय हाय तौबा मची, उस ये कहा गया था कि इस तरह की तमाम फैक्ट्रियां पूरे प्रदेश में बंद कराई जाएंगी या शहरी आबादी से उनको दूर रखा जाएगा, सब नियम कानून कड़े किए जाएंगे। लेकिन बस कुछ दिन के बाद वही रवैया, और स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी अधिकारी हैं, एक तरफ से जो जांच कमेटी बनी उनकी सिफारिश करो, सबको निलंबित या जिस पे जो मुकदमे आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग कमीशन लेके और काम चलने देते हैं, बिना शर्तों के उल्लंघन होते हैं, ना कोई कार्रवाई करते हैं, केवल कमीशन की रकम आती रहती है। आज जितने घर उजड़ गए हैं जी, आप देखिए कि जिनके परिवार के, एक परिवार के 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे चले गए, क्या भयावह मंजर है जिसकी कल्पना नहीं हम कसब कर सकते, कितना भयावह है। और किसी की कोई गलती नहीं है, कोई अपने घर में रह रहा है और विस्फोट हो रहा है, वो मर रहा है, कोई असावधानी भी नहीं है कि आप रोड पर तेज गाड़ी चला रहे थे इसलिए एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। ये जो दल सरकार सब है, ये जितनी वोट की चिंता करती है ना कि ये वोट हमारी है, ये उन विधायक को पता नहीं कि इस हमारे इस क्षेत्र में यहाँ फैक्ट्री चल रही, उसकी चिंता नहीं करते कभी कि कहाँ क्या चल रहा है। आम आदमी की कीमत जब तक ये नहीं समझेंगे लोग, इस तरह के हादसे होते रहेंगे और इस तरह से लोग ऐसे दुखद वातावरण में जीने को मजबूर होंगे, इतनी घटनाएं होंगी। क्यों इतना सब होने के बाद भी आखिर क्यों ऐसी लापरवाही बार बार होती है? बाद में आप कितने में 2 लाख 4 लाख दे दो, लेकिन जो आदमी चला जाता परिवार का वो तो वापस नहीं आता है। मुझे लगता है कि पेटलाबाद ना सही, अब हरदा की इस घटना ही से सबक ले ले सरकार है और पूरा जितना प्रदेश में एक एक परीक्षण कर लिया जाए कि कहाँ इस तरह के विस्फोटक शहर के बीच में बन रहे हैं, कितनी नियमों का कितना उल्लंघन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अन्यथा इसी तरह की घटनाएं होंगी, जांच कमेटी बनेगी, कार्रवाई होगी और वो पेटलाबाद के 15 वर्षों के बाद वो सब छूट गए हैं जेल से, कोई कुछ नहीं हुआ, न सजा हुई। तो इस तरह जब तक ये लापरवाही चलेगी, चले बेहतर बात, मैं दोबारा देवदत्त दुबे साहब आपके पास में आऊंगा। बेहतर बात आप कह रहे हैं कि कानून कितने ही बन जाए, लेकिन अगर उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, सही तरीके से उनका पालन नहीं कराया जाएगा, या फिर जिनके ऊपर, जिनके कंधे पर इस तरह की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो होती रहेंगी। मैं सीधे रमेश शर्मा साहब के पास में आता हूं। रमेश शर्मा साहब, मैंने रंजन श्रीवास्तव जी का वही मंतव्य रहा है, देवदत्त दुबे साहब का भी रहा है कि स्थानीय स्तर पर जिस तरह से इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए थी, अगर हम बात करें जनप्रतिनिधि की बात करें, चाहे वो विधायक हों या फिर अगर उधर पर नगर पालिका है तो नगर पालिका अध्यक्ष हों,
जिला पंचायत अध्यक्ष हों, इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन हो, जिस तरह से सघनता के साथ, बारीकी के साथ इस तरह की चीजें, क्योंकि एक फैक्ट्री वहां पर संचालित थी, फैक्ट्री अनफिट थी, और ये भी बाद में जो जिस तरह के बयान अधिकारियों के आ रहे हैं, वहां हरदा एसडीएम का आया, उन्होंने कहा कि फैक्ट्री अनफिट थी। दूसरी तरफ 1 माह पहले इसकी जांच हुई थी, जांच रिपोर्ट के आधार पर ठीक नहीं पाया गया था, फिर भी उसको संचालित किया जाता रहा। नहीं लगता कि स्थानीय स्तर पर भारी इस पे चूक हुई और यही कारण है कि इस तरह की जो चीजें हैं या फिर हरदा का जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया? रमेश सर। नहीं, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात कही। इसमें चूक हर स्तर पर चूक हुई। एक तो आप कल जैसा आपने खुद ही कहा कि 1 महीने पहले इसकी चेकिंग हुई और एक चेकिंग होने के बाद उसको बंद क्यों नहीं करा, एक नंबर बात हुई। दूसरे समय समय पर इसकी चेकिंग तो बात की बात है, आप बस्तियों के बीच में इस तरह की फैक्ट्रियों के लिए अनुमति क्यों देते हैं? इसका एक नियम बनना चाहिए कि आबादी से कितने फीट दूर या कितने मीटर दूर इस तरह की फैक्ट्रियां हो। ये ऐसी फैक्ट्रियों को गांव से बाहर हो, शहर से बाहर हो, बाहर के किनारे पर इनको लगाया जाना चाहिए। और जहां पर ये फैक्ट्रियां हो वहां मकान बनने की परमिशन बिल्कुल ना हो। कई बार क्या रहता है कि एक फैक्ट्री आपने आगे लगा दी, आगे चल करके फिर वहां मकान बनाने की भी परमिशन दे दी। तो वो जो इस तरह की फैक्ट्री जैसे भोपाल में यूनियन कार्बाइड का हुआ था, जब यूनियन कार्बाइड को लाइसेंस मिला था तब वहां बस्तियां नहीं थी, धीरे धीरे करके बस्तियां बस गई। तो कुल मिलाकर के इसमें सरकार को भी और समाज को भी, समाज में मान लीजिए मोहल्ले के लोगों को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अगर बगल के पड़ोस के मकान में, मोहल्ले के मकान में, आसपास के मकान में अगर विस्फोटक बन रहा है तो उनको खुद भी आपत्ति करना चाहिए। और जो लोग इस तरह की फैक्ट्रियां और इस तरह के काम करते हैं, ये सेंस, कॉमन सेंस उनको भी होना चाहिए कि वो काम जो है बस्तियों से बाहर करें। तो इसमें तीनों स्तर पर काम हो, समाज में भी जागृति आए और जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो खुद भी दूरदर्शिता पूर्वक काम करें और सरकार को काम करे कि इस तरह की जांच तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस तरह की फैक्ट्रियों को बस्तियों के भीतर अनुमति बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बस्तियों से दूर मिलना चाहिए। और फैक्ट्रियों में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सावधानी क्या हो, उनके बचाव के तरीके क्या हो, वो जो कितनी दूर रह करके, कई बार अब आजकल क्योंकि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, ये बहुत आवश्यक नहीं है कि आप सीधे जाकर के हाथ लगाएं। तो कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम है परोक्ष वाला, कितनी दूर रह करके लेबर उसमें काम करे, ये सारा का सारा। चलिए, बेहतर बात रमेश जी आप कर रहे हैं। मैं सीधे एक बार फिर रंजन श्रीवास्तव जी के पास में आ जाता हूं। रंजन श्रीवास्तव जी, जिस तरह से रमेश शर्मा साहब कह रहे हैं कि ऐसी चीजों के लिए आखिर अनुमति ही क्यों, लेकिन मेरा मानना इस तरह से कि शायद तमाम सारे नॉर्म्स इसके लिए हैं, लेकिन उसका जिस तरह से पालन होना चाहिए वो पालन नहीं होता और फिर यही कारण है कि इस तरह की चीजें होती हैं। जहां हरदा में इस फैक्ट्री का संचालन हो रहा था सर, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो स्थानीय प्रशासन रहा हो या फिर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हों, ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जानकारी और नॉलेज में इस तरह की चीज़ें ना हो। तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री संचालक को इन लोगों का सह रही है और यही कारण है कि वहाँ पर फैक्ट्री संचालन अनफिट होने के बाद भी संचालित होती रही और फिर इस तरह की घटना हो जाती है। देखिए राजेश जी, जहां तक फैक्ट्री के संचालन का मामला है, जो भी रिहायशी इलाके हैं, खासकर फायर वर्क्स जहां बनता है, फायर क्रैकर जहां होता है, उस पे तो परमिशन नहीं मिल रहा था, जहां तक मेरी जानकारी, नहीं मिलना चाहिए। ये अलग बात है, जैसे रमेश शर्मा जी बोल रहे थे, हो सकता है कि फैक्ट्री पहले बनी हो, बाद में रिहायशी इलाका डेवलप हो गया हो, ये भी शायद दिलाओ। नगर निगम है जो बिल्डिंग परमिशन देते हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पे फैक्ट्री है और वहां पे रिहायशी इलाके की अनुमति होता है, लीगल कारण में भी अगर है तो भी उस स्थिति में हरदा कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, झाबुआ कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है जहाँ पे स्थानीय प्रशासन को नहीं पता है, एसडीएम को नहीं पता हो, एसडीएपी को नहीं पता हो। लेकिन एक या दो अधिकारी पे अगर हम ब्लेम कर देंगे तो समस्या का समाधान नहीं है। पूरा सिस्टम बना हुआ है। आप भोपाल में क्या कर रहे हैं, बल्लभ भवन में क्या कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, आपके होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज है उनका रोल क्या है, और ऐसा नहीं नीचे से ऊपर तक रोल डिफाइंड है, हमने जैसे पहले बताया। तो जो रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, रेगुलर मीटिंग होना चाहिए, खासकर फायर वर्क्स का, क्योंकि फायर वर्क चाहे वो एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, या जिलेटिन राड्स हो, या फायर वर्क हो जो बनने का, जहां भी ऐसा बंधारण होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सब वेल सेट नॉर्म्स है, उसके वेल सेट नॉर्म्स हैं।
तो अगर फॉलो नहीं करे तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? और अगर आप किसी पनिशमेंट नहीं करेंगे किसी लापरवाही पे, तो ऐसी भररासाई चलती रहेगी। तो दिक्कत है कि सब चीजें नियत है, हर चीज वेल स्टेब्लिश्ड है, आपको फॉलो करना है और आपको समय समय पे जो आपकी ड्यूटी है उसको फॉलो, उसको अवॉइड करना है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे देवदत्त जी बोल रहे थे, हो सकता है कि पैसे रुपए के लालच में अनुमति दे दी जाती हो, या आपने आंख मूंद दिया कुछ चल रहा हो। अब कहीं दूर मत जाइए राजेश जी, बल्लभ भवन है, आप थोड़ा नीचे उतरिए, एमपी नगर जाइए, जितने बेसमेंट हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, सब में बहुत से एस्टेब्लिशमेंट में नीचे खाना बन रहा है, वहां पे गैस सिलेंडर यूज हो रहा है। अगर बम वहां पे विस्फोट होता है गैस सिलेंडर में, तो पूरा बिल्डिंग मुंडे का हो रहेगा। यहीं पे नीचे आप कहीं मत जाइए, आप गोविंदपुरा चले जाइए जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, वहां देखिए क्या चीज फॉलो हो रहा है। तो सब आंख मूंदे पड़े हैं, सबको कोई चिंता नहीं है। जब जान चली जाती है तो मीटिंग हो जाएगी, कमेटी बन जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसे ढर्रे में फिर सरकार चलने लगती है, दिक्कत है। चलिए देवदत्त दुबे साहब से एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। देवदत्त दुबे साहब, जब अब ये समय आ गया है कि कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की जो चीजें होती, ठीक है, सरकार ने अपना एक काम कर दिया, कानून बना दिया, लेकिन जिन्हें इसका इंप्लीमेंटेशन करना है उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और जवाबदेही पूरी तरीके से सुनिश्चित करने का समय है। और अगर फिर भी इस तरह की चीजें होती हैं तो उसके लिए एक्शन, हालांकि सरकार कह रही है कि अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और एक कड़ा एक्शन कहीं ना कहीं दिखना चाहिए जिससे इस तरह की चीजें ना हो। सर बिल्कुल, ये आग लगने पे कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आगे के लिए इंतजाम कर लो कुआं खोद कर, कि आगे आग लगे तो फिर कुआं ना खोदना पड़े सीधा। आज यदि दोषियों पे कार्रवाई होगी, आज आप एक पत्थर उछालो तो किसी जनप्रतिनिधि पे गिरेगा या अधिकारी कर्मचारी पे गिरेगा। स्थानीय स्तर पर पटवारी से लेकर और पुलिस और फूड इंस्पेक्टर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी और सरपंच, जनपद सदस्य, विधायक, इतने, लेकिन ये जागरूकता किसी को, सबको अपने अपने स्वार्थ होगी तो पड़ी है, लेकिन ये जागरूकता नहीं है। किसी ने इसको आंदोलन नहीं किया कि ये फैक्ट्री है जो शहर के बीचों बीच है, जिस दिन इसमें कभी हादसा हो तो होना ही है। यदि आप नदी के किनारे घर बनाएंगे तो कभी तो बाढ़ आएगी। तो किसी ने ये नहीं इंतजाम, शासन का ध्यान आकृष्ट नहीं किया कि इसको बाहर करो शहर से, कभी इसमें विस्फोट हो जाए तो क्या हालात होंगे। आज का भयावह मंजर से ही सबक ले लें कि कम से कम पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जाए कि जहां भी घनी बस्ती में इस तरह के विस्फोटक और भी जो नुकसानदेह चीजें जिनमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है, उनको शहर से बाहर किया जाए, उनके लिए जमीन अलॉट की जाए। जितना आज मुआवजा दे रहे हैं उतने की जमीन दे दो और वहां उनका बना के और अपना रोजगार धंधा सब करें। लेकिन इस तरह की लापरवाही इंसानी जिंदगी के साथ तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात देवदत्त दुबे साहब आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये लापरवाही का ही नतीजा है। स्थानीय स्तर पर जिस तरह से इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए थी वो मॉनिटरिंग नहीं हुई, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, और दूसरी तरफ अगर तमाम सारे प्रशासन की अगर हम बात कर लें नीचे से लेकर ऊपर तक, कहीं ना कहीं उसी चूक का नतीजा कि इस तरह की जो हादसा है हरदा का वो सामने है। कई मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हैं। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, लेकिन बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि इस तरह के हादसे कब रुकेंगे, कैसे रुकेंगे। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से हरदा का ये जो हादसा है उसके बाद तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने नज़र आती हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन हो या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हों, उनकी जो जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं तो शायद इस तरह के दर्दनाक हादसे ना हो। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।